आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयत का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका आयत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। ये रहा आपके सामने आयत, ठीक है। आयत देखिए, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर उसके बाद देखिए ये रहा आपका लंबाई, इस पॉइंट तक ये रहा आपका लंबाई, ठीक है, ये रहा लंबाई। उसके बाद देखिए इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है, ठीक है, चौड़ाई। इस पॉइंट को बोला जाता है चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर तीन चीजें आपसे पूछा जाता है। पहला एरिया, दूसरा पेरीमीटर, तीसरा विकर्ण पूछा जाता है, ठीक है। एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है, आयत के लिए एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू यल गुणे, ठीक है, बी होता है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का यदि हम लोग गुणा कर देते हैं तो एरिया निकल के आ जाएगा आयत का, ठीक है। उसके बाद देखिए पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर होता है क्या, ठीक है, पेरीमीटर होता है क्या, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मान लेता हूं ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से चलते हुए, ठीक है, चलते हुए हम लोग इस पूरे पॉइंट को चलेंगे, यानी कि यहाँ पर एक बार पूरा बी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करते हैं, ये है एल, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी तय किया, उसके बाद देखिए एल तय किया, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को तय कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट को तय करेंगे, ठीक है। यानी कि इसके चारों ओर जो यहाँ पर लंबाई होगा, यानी कि दो बार यहाँ पर लंबाई, ठीक है, दो बार लंबाई जोड़ा जाएगा और दो बार चौड़ाई जोड़ा जाएगा। यानी कि चारों तरफ का जो यहाँ पर देखिए लंबाई है, रेंज है, वही आपका होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो बार बी जोड़ा जाएगा और दो बार एल जोड़ा जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2L प्लस 2B हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो लंबाई और दो चौड़ाई को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये निकल के आएगा पेरीमीटर आयत का, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, तो दो कॉमन हो जाएगा तो L प्लस B हो जाएगा। यही आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है, यही आपका होता है पेरीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग निकालते हैं डायगोनल, ठीक है। डायगोनल होता है, ठीक है, यहाँ से डायगोनल की बात करें तो यहाँ से विकर्ण की बात करें तो यहाँ की पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो मिलाएंगे हम लोग, ठीक है, इसे बोला जाता है विकर्ण, ठीक है। विकर्ण को डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा 90 डिग्री का कोण, ठीक है, ये रहा आपका 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ये रहा आपका 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि, ठीक है, डी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए लंब यहाँ पर बी है तो यहाँ से हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस आधार यहाँ पर एल है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। केवल यहाँ से डी निकालेंगे तो डी निकालने के लिए विकर्ण इज इक्वल टू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है अंडर रूट में। यही आपका विकर्ण है, ठीक है। तो तीनों फार्मूले यहाँ पर हो चुके हैं। एरिया होता है एल गुणे बी, ठीक है, पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी, उसके बाद में विकर्ण होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, ठीक है। तीनों फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। 100% इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एरिया से, पेरीमीटर और डायगोनल से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है, ठीक है। उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है, परिमाप आपसे पूछा गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया आयत होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है और एक लेंथ और होता है, डायगोनल जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका आयत में बनाकर दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पर देखिए ये रहा आयत, ठीक है, ये है आयत, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये है आयत। यहाँ पर दिया गया है विकर्ण दिया गया है और एक भुजा दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर विकर्ण दिया गया है और एक भुजा दिया गया है। तो देखिए ये रहा आपका विकर्ण, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं। और एक जो है भुजा का लंबाई दिया गया है, एक भुजा का लंबाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एक भुजा का जो लंबाई दिया गया है ये दिया गया है 63, ध्यानपूर्वक समझिएगा, 63 दिया गया है। डायगोनल दिया गया है 65, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये रहा 90 डिग्री का कोण। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं बी का मान, यानी कि चौड़ाई का मान निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी कि 65 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए यहाँ पर लंबाई यानी कि 63 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 65 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 65 का स्क्वायर होता है 4225, ठीक है, 4225 होता है इज इक्वल टू 63 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 3969 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ से निकालता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4200, ठीक है, 4225, उसके बाद माइनस 3969 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 256, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये हो जाएगा 256। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो बी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 16, अंडर रूट हो जाएगा 256 का, तो यहाँ से हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ पर देखिए बी का जो वैल्यू निकल के आया ये निकल के आया 16। यहाँ पर निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर निकालना है, यहाँ पर देखिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला होता है 2l प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, l का वैल्यू दिया गया है 63, उसके बाद देखिए b का वैल्यू यहाँ पर 16 निकल के आ चुका है, तो 2 गुणे 63 और 16 को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 79, 9 दूना 18, लास्ट में 8 होना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 7:3 है। पार्क का परिमाप दिया गया है 21,000 मीटर, ठीक है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एल दिया गया है और बी दिया गया है, रेशियो दिया गया है 7:3, ठीक है, 3 दिया गया है। यहाँ पर मान लेते हैं 7x और यहाँ पर 3x मान लेता हूँ, ठीक है, 3x मान लेता हूँ, या फिर आप x भी नहीं मान सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से x, ठीक है, x हटा देता हूँ, ठीक है, x यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए परिमाप दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है परिमाप, परिमाप होता है, ठीक है, पेरीमीटर होता है, आयत का पेरीमीटर होता है 2, ठीक है, l प्लस बी होता है, तो यहाँ पर देखिए 2l प्लस बी होता है, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए l प्लस बी 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से रेशियो में निकल के आया, ठीक है, 20, ठीक है, पेरीमीटर रेशियो में निकल के आया 20। अब यहाँ पर देखिए 20 का जो वैल्यू दिया गया है इस क्वेश्चन में 21,000 दिया गया है, ठीक है, तो 20 रेशियो बराबर हो जाएगा 21,000, तो एक रेशियो को मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 2100 का आधा, ठीक है, 20,000 में 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2100 का आधा हो जाएगा, ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1000, ठीक है, 1050 मीटर हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू। यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितने का है, 4 का अंतर है, तो 4 रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1050 में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4200, 4000 ये हो जाएगा, 200 और ऐड कर देता हूँ, यानी कि 4200 मीटर निकल के आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है, ठीक है, उस आयताकार मैदान का परिमाप आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है एल और बी का, ठीक है, रेशियो दिया गया है 13:5 दिया गया है,
ठीक है। तो यहाँ पर 13x हो जाएगा, ये मान लेता हूँ 5x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एरिया दिया गया है 260, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि 13x गुणे 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 260 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 पच्चे 65, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं 13 दूना 26, 20 हो जाएगा। 5 से काटूंगा 4 पंचे 20, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 4 निकल के आया तो x का वैल्यू जो यहाँ से निकल के आया ये निकल के आया 2, ठीक है। x का वैल्यू 2 निकल के आया। यहाँ पर बोला गया है परिमाप, पूछा गया है मैदान का परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यल दिया गया है 13x, तो यानी कि l जो निकल के आएगा 13 गुणे 2, ठीक है। 13 दूना 26 मीटर निकल के आएगा लंबाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौड़ाई की बात कर लेता हूँ, तो चौड़ाई यहाँ पर 5x दिया गया है, तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर का फार्मूला होता है, ठीक है, 2l प्लस बी होता है, ठीक है। 2l प्लस बी होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा l प्लस बी, यानी कि 26 और 10 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 36 से गुणा करा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 72, यानी कि 72 मीटर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैदान का परिमाप हो जाएगा 72 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 4 देखिए, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10.5 मीटर और 8 मीटर है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दिया गया है। उसके बाद देखिए 15.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से पूरे भूखंड के घास लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहले मैं निकालता हूं, यहाँ पर देखिए पहले निकालता हूं एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई दिया गया है 10.5 मीटर। उसके बाद देखिए चौड़ाई दिया गया है 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर चौड़ाई दिया गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। एरिया की बात कर लेता हूं, तो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई है 10.5 गुणे 8 मीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एरिया निकल के आएगा ये निकल के आएगा, ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकल के आएगा 84 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। अब यहाँ से आपको समझना है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 15, ठीक है, 15.25 रुपया। ध्यान पूर्वक समझिएगा, दिया गया है। अब यहाँ से आपको समझना है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का लागत जो दिया गया है 15.25 रुपया दिया गया है। अब यहाँ से आपको समझना है कि 84 मीटर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 84 में, ठीक है, 84 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15, ठीक है, 25 का, 15 रुपया 25 पैसे का, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1281 रुपया हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 37.50 प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने का लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है आयत, ठीक है, आयत दिया गया है, आयत का यहाँ पर क्षेत्रफल और विकर्ण दिया गया है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर सबसे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, डी का वैल्यू दिया गया है 37 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल गुणे बी का वैल्यू दिया गया है 420 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 420 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, विकर्ण का फार्मूला होता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर 37 का, ठीक है, 37 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट,
ठीक है, अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 1369, ठीक है, 1369 होता है। और यहाँ पर देखिए एल गुणे बी दिया गया है, तो यहाँ से देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB होता है। तो यहाँ पर देखिए एल प्लस बी, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया गया है 1369 प्लस 2 गुणे 420 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1369 प्लस यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 840। दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 2209, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 2209 दिया गया है, तो एल प्लस बी जो हो जाएगा इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 47 हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए होता है 2L प्लस बी होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 47, यानी कि पेरीमीटर यहाँ से निकल के आया, ठीक है, 94। अब यहाँ पर बोला गया है कि प्रति मीटर के हिसाब से, यानी कि 37.50 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से बाड़ लगाया जाता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 94 गुणे, ठीक है, 37.50 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 3525 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर अनुपात दिया गया है 3 और 4 के अनुपात में दिया गया है, तो 4x और 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिमाप होता है 2L प्लस B होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और L हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4x, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 7 दूना 14x हो जाएगा। और परिमाप दिया गया है यहाँ पर देखिए 42 सेंटीमीटर, ठीक है, परिमाप दिया गया है यहाँ पर देखिए 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 42 सेंटीमीटर काट देता हूँ, तो x का जो वैल्यू निकल के आया 14 × 42, x का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, 3, x का वैल्यू निकल के आया 3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो लंबाई दिया गया 4x, तो यहाँ से देखिए 4x यानी कि 4 गुणे 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, लंबाई निकल के आया 12। चौड़ाई निकालूंगा यहाँ से, तो 3x है, तो 3x 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए लंबाई और चौड़ाई निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो d इज इक्वल टू होता है, ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा L का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद 225, ठीक है। और 225 का अंडर रूट यहाँ पर होता है, ठीक है, 15। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है L और B, L दिया गया है 6 और B दिया गया है 5। देखिए इनका डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस 1 है, 1 का वैल्यू यहाँ पर 25 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई हो जाएगा 25, छक्का 150 हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगा 25 पंचे 125 हो जाएगा। पेरीमीटर ज्ञात करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2L प्लस B हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर हो जाएगा 150 प्लस, ठीक है, 125 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा, मैं गुणा करा देता हूँ, यहाँ पर देखिए 150 और प्लस 125 दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 275, तो 275 से गुणा करा देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 550। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक जॉगिंग ट्रैक
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर 18 मीटर एक आयताकार के चारों ओर बनाया गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये रहा आपका आयताकार, ठीक है, आयताकार पार्क। मैं आपको एक आयत बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, ये रहा आपका आयत, ठीक है, ये रहा आयत, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये रहा आपका आयत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर एक जो है, ठीक है, जॉगिंग पार्क बनाना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, ये है रास्ता, ट्रैक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर है एक ट्रैक, ठीक है, ट्रैक है, ये वाला जो है ये है आपका ट्रैक, ये पूरा एक ट्रैक है, रास्ता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और रास्ते का जो लंबाई दिया गया है ये दिया गया है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लंबाई दिया गया है इसका आयत का 20 मीटर, ठीक है, उसके बाद चौड़ाई दिया गया है, ठीक है, 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर दिया गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आयत के चारों ओर बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है ट्रैक का क्षेत्रफल, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए बड़े वाले आयत का लंबाई हो जाएगा 2, यहाँ पर ये है और 2 ये है, ठीक है, यानी कि 20 में 4 जोड़ देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 24 बड़े वाले आयत का, ठीक है, लंबाई। उसके बाद बड़े वाले आयत का चौड़ाई, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 4, 18 में 4 जोड़ देता हूँ, 18 4 यहाँ से हो जाएगा 22। उसके बाद माइनस कर देता हूँ छोटा वाला आयत, ठीक है, यानी कि छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूँ 18 गुणे 20। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 528, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 360। तो यहाँ पर माइनस कर देता हूँ तो 168 हो जाएगा, 168 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो ट्रैक का, ठीक है, जो ट्रैक का यहाँ पर क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 168 मीटर स्क्वायर। 72 मीटर और यहाँ पर 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते, ठीक है, नेहरू रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे को, ठीक है, पार्क के केंद्र पर समकोण पर काटते हैं, ठीक है, प्रत्येक रास्ता पार्क के एक बीमा के समांतर है, ठीक है। 150 मीटर प्रति वर्ग के दर से मार्ग को बनाने के लिए लागत आपसे पूछा गया है। सबसे पहले निकालता हूँ एरिया, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका एक आयत, ठीक है, मैं हाथ से बना देता हूँ, ये रहा आपका, ठीक है, एक आयत, ठीक है, आयत के यहाँ पर एक, ठीक है, रास्ता बनाया गया है और आयत से यहाँ पर इस पॉइंट से एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई दी गई है ये दी गई है 2, ठीक है, ये दी गई है 2 मीटर, ठीक है, कितना दिया गया है 2 मीटर। यहाँ पर देखिए लंबाई दिया गया है 72 मीटर और चौड़ाई दिया गया है आयत का यहाँ पर 48 मीटर। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आगे देखिए ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा लंबाई, ठीक है, लंबाई हो जाएगा 72, ठीक है, और यहाँ पर चौड़ाई होगा क्योंकि रास्ता 2 मीटर का है। उसके बाद देखिए प्लस इस वाले रास्ते का एरिया निकालूं तो इस वाले रास्ते का एरिया हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 48 और चौड़ाई हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए ये जो दोबारा है, एक बार काउंट हुआ, दोबारा से ये एरिया काउंट हो गया, ये है 2 गुणे 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए रास्ते का जो यहाँ पर चौड़ाई दिया गया है 2 मीटर, यानी कि 2 गुणे 2 माइनस करना होगा क्योंकि एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर क्षेत्रफल ऐड हो चुका है। तो 72 गुणे 2, ठीक है, या फिर यहाँ से 2 कावन ले लेता हूँ, 2 कावन ले लेता हूँ तो यहाँ से 72 हो जाएगा और प्लस 48 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है, 2 गुणे दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 120 और माइनस 4 कर देता हूँ यानी कि 200, ठीक है, 12 दूना 24, 240 में से यदि माइनस 4 कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 200, ठीक है, 36 हो जाएगा, 236। अब यहाँ पर देखिए रास्ते का क्षेत्रफल 236 है और 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू 150 है, तो 236 गुणे यहाँ पर 150 करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 35,400 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।